एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। मैं डरा बिल्कुल नहीं था। बीच पर जितनी गंभीरता से काम होना चाहिए उतनी गंभीरता से काम हुआ नहीं है। फार्मर आईडी के काम को 2 महीने में पूरा करना है। मैं तो अतीश जी ये कहूंगा कि कंट्रोल रूम बना के रोज हम रिव्यू करें, मॉनिटरिंग करें, किस राज्य में कितने बन गए, कितने रह गए। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में जयपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां उन्होंने किसानों के फायदे के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेती का आधार ही फार्मर आईडी होगी, इसीलिए किसान जल्द से जल्द फार्मर आईडी कार्ड बनवा लें। उन्होंने राज्य सरकारों से 2 महीने के अंदर अंदर सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चाहे आप दिन रात काम करवाएं, लेकिन 2 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए। फार्मर आईडी के काम को 2 महीने में पूरा करना है। मैं तो अतीश जी ये कहूंगा कि कंट्रोल रूम बना के रोज हम रिव्यू करें, मॉनिटरिंग करें, किस राज्य में कितने बन गए, कितने रह गए। मैं माननीय राज्य के मंत्रीगणों से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप इसकी मॉनिटरिंग अपने राज्य में करें। ये बहुत जरूरी है कि अपना खाद किसान से वंचित ना हो, और इसलिए फार्मर आईडी का उपयोग करके जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसकी चर्चा हुई है, उस सिस्टम से ही हम खाद देंगे, ताकि एक बोरी भी फालतू ना जाए। ऐसा नहीं हो कि खेती के अलावा कहीं चली जाए, और किसी भी हालत में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ उन्होंने अच्छी किस्म के बीजों को लेकर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के बीज हैं, जिनसे अच्छी पैदावार ली जा सकती है, लेकिन वे सही समय पर किसानों के पास नहीं पहुंचते। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आईसीआर से अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाने की भी बात कही। बीज पर जितनी गंभीरता से काम होना चाहिए उतनी गंभीरता से काम हुआ नहीं है। बीज की अच्छी वैरायटी आती है, किस्में आती है, आईसीआर के वैज्ञानिक बनाते हैं, लेकिन रियल टाइम में किसान के पास कैसे पहुंचे? कई किस्में उपलब्ध है, उनमें से कई का उपयोग ही बिल्कुल नहीं हुआ। और इसलिए पहली जरूरत सबसे बड़ी अगर कोई है तो हम बीजों का बेहतर उपयोग करें। मैं जानता हूं, किसान भाई भी जानते होंगे कि कई बार अव्यवस्था के कारण बीज के मिनी किट भी किसान को तब मिलते हैं जब बोनी हो जाती है, और बाद में वो मिनी किट बाजार में बिकने चला जाता है। जीएम भी जिन देशों में नहीं है, वहां भी उत्पादन हमसे ज्यादा है, और इसलिए हम इसको और कैसे बेहतर ढंग से हम उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज और लेके आए। और किसानों तक सब अधिकारियों का यह दायित्व है कि अपने अपने राज्यों में किसानों तक उन बीजों को ठीक ढंग से कैसे पहुंचाएं। डेमोन्स्ट्रेशन हो तो गंभीरता से होना चाहिए, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन के प्लाट को दूसरी बार हम जाके ढंग से देखते ही नहीं है। इस खरीद को गंभीरता से करो, ताकि किसान के मन में यह विश्वास पैदा हो सके कि हमें अगर अच्छी फसल का उत्पादन किया है तो दाम ठीक मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पश्चिमी एशिया की स्थिति को बहुत खराब बताया है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि खाद की किल्लत हो जाए, लेकिन सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। मैं डरा बिल्कुल नहीं था, हम डरेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरसक कोशिश कर रहे हैं, जहां से खाद मिले, जिस कीमत पे खाद मिले, वहां से हम खाद खरीद के ले आएंगे। और कई जगह बात चल रही, लेकिन कई जगह ऐसी खबरें आ रही है कि आने जाने के रास्ते ही अवरुद्ध हो रहे हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, और इसलिए मैं सभी राज्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गंभीर हो जाओ। खाद की एक बोरी भी फालतू नहीं जानी चाहिए। नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड पर उन्होंने बहुत दुख जताया। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों पर सही समय पर उचित कार्रवाई न होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। दिल में दर्द होता है, किसान होने के नाते भी और कृषि मंत्री होने के नाते भी। अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड का। जरा गंभीरता से सोच के देखो, हम कितने गंभीर हैं, हम कितनी कार्रवाइयां करते हैं। हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स ही नहीं है, जो है वो कार्रवाई ढंग से नहीं करते। हमारे पास लैब नहीं है, और अगर कहीं कोई पकड़ा भी जाता है तो साक्ष्य के अभाव में फिर छूट जाता है। 4 राज्यों में कार्रवाई, सजा का प्रतिशत 0, 0, 0। इसका मतलब
बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये मंच भी अच्छी तरह जानता है कि जब हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के में किसानों के बीच में गए तो सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि हमको नकली खाद से बचा लो, हमको नकली पेस्टिसाइड से बचा लो। आप पूरी ताकत के साथ उसको पूरा करें। भारत सरकार आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयत्न करेगी और जैसे राजस्थान ने कार्रवाई करके बताई है, हर एक राज्य अगर उस स्तर पर कार्रवाई कर दे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नकली वो बेच पाए। केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती पर किसानों को जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग किसानों की आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। दलहन और तिलहन की खेती से भी किसानों की आमदनी बढ़ती है, इसीलिए किसानों को इसकी खेती पर जोर देने की बात भी कही। ग्रीन मैन्योर की और प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में आप सब समझते हो, उस दिशा में तेजी से हमको काम करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में भी सर्टिफिकेशन सहित से कई मुद्दों पर सारे राज्य बहुत ढंग से काम करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे मैं जोर देता रहूंगा क्योंकि छोटे किसान की आय बढ़ाने का एकमात्र साधन है कि एक साथ कई तरह की चीजें करे। वो इंटरक्रॉपिंग वो करे, अलग अलग चीजों की खेती वो करे, पशुपालन जैसी चीजों से जुड़े। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने जितनी भी बातें कही उन सब का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनाने की आवश्यकता होगी। इसीलिए किसान जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवा लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको इन सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के दस्तावेज जिसमें खसरा, जमाबंदी आदि होती हैं। फार्मर आईडी कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनवा सकते हैं। ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको सीएससी केंद्र पर जाना होगा। इसके अलावा पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर में भी ये कार्ड बनाए जाते हैं। ऑनलाइन फार्मर आईडी कार्ड ऐसे बनवाएं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी अपने राज्य के एग्रीस्टैक पोर्टल पर जाएं। जैसे अगर आप यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो upfr.agristack.gov.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट न्यू यूजर या फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। आधार नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करें। जमीन के कागजात, खसरा, खतौनी, मोबाइल नंबर, अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। वेरिफिकेशन आवेदन सबमिट करने के बाद 7 से 15 दिनों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसे सफलतापूर्वक डाउनलोड करें और आपका फार्मर आईडी बनकर तैयार है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।